स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आज कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जिनके नंबर कम आ गए हैं। बहुत तरीके के बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर मतलब वो पास तो हो गए हैं, ठीक है, पास होने का उनको दुख नहीं है कि वो फेल नहीं हुए, लेकिन कुछ बच्चों के ना 75% नहीं आए हैं बोर्ड में, ठीक है। अब ये बच्चे परेशान, अगर ये पीसीएम के बच्चे हैं तो खास तौर पर ये परेशान है कि पीसीएम लेने वाले 99% बच्चे जेई में बैठते हैं। क्वालिफाई करे ना करे वो तो बात की बात है, लेकिन बैठते हैं। और जेई ने पता नहीं क्यों ये नाटक लगा रखा है 75% क्राइटेरिया, जब वो खुद डिफिकल्ट, मतलब जेई की डिफिकल्टी लेवल अभी सभी एग्जाम से ज्यादा है, चाहे नीट हो सीयूटी हो, उसका अपना अलग एक डिफिकल्टी लेवल है। हालांकि ठीक है, नीट में सीट्स कम है तो दोनों अगर देखा जाए तो रिलेटिवली बराबर ही डिफिकल्ट है क्वालिफाई करना, बट 75% क्राइटेरिया इज अ बर्डन फॉर स्टूडेंट, जिसकी वजह से या तो बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं या फिर वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम देने को मजबूर है। मुझे अभी कई बच्चों के मेल आए हुए हैं जो केमिस्ट्री में इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं, तो दैट्स बिकॉज कि वो पास तो है लेकिन उनको 75% मार्क्स नहीं मिले हैं, तो जस्ट टू अपियर फॉर जेई वो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चे, अब उन बच्चों की बात करूंगी जो 10th में हैं और उनके कम नंबर आए हैं। 10th में बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम ये होती है ना कि उन्हें स्ट्रीम सिलेक्शन करना होता है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रीम सिलेक्शन बच्चों आप उस हिसाब से मत करो कि आपके नंबर कितने हैं। अगर आपका स्कूल आपको अलाउ नहीं कर रहा है, मान लो कि आपके नंबर कम आ गए, साइंस स्ट्रीम में आपको बैठने नहीं दे रहा, ठीक है, तो अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो देयर आर एन नंबर ऑफ स्कूल्स, ठीक है। अगर आप अपने स्कूल में हो तो आपको अटेंडेंस का भी लोड रहता है। बहुत सारे स्कूल्स, अभी तो ऑनलाइन स्कूल्स तक हो गए जहां पर आपका नाम दर्ज है, आपको क्लास में अटेंडेंस भी देने की जरूरत नहीं होती, ज्यादा चीजें बहुत फ्लेक्सिबल, और आपके पास इनफ टाइम होगा फिर आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। या अगर आप ऑफलाइन मोड में ही स्कूल करना चाहते हो तो भी बहुत से स्कूल्स हैं जहां पर आप इजीली कम नंबर होने के बावजूद अपने हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हो। तो स्कूल के ब्रांड वैल्यू पे मत जाओ, आप जाओ आपको कौन सा स्ट्रीम चूज करना है, क्योंकि सब्जेक्ट आपके चॉइस का होगा तो आप अच्छा कर सकते हो। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट साइंस स्ट्रीम। अब बात करें कॉमर्स की, बात करें ह्यूमैनिटीज की, तो हर स्ट्रीम से बहुत स्कोप्स है, ठीक है। मजबूरी में स्ट्रीम सिलेक्शन मत कीजिए, ठीक है। गट फीलिंग को फॉलो कीजिए, या जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्ट देता है उसको फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको आपके पेरेंट्स, टीचर्स या कोई भी कह रहे कि साइंस से ही, पहले जैसे ये था ना कि आप कह सकते हैं क्लेशेज था कि साइंस पढ़ना जरूरी है, जेई नीट करना जरूरी है, तो डॉक्टर बनोगे या तो इंजीनियर बनोगे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ही नहीं कोई बताता कि तीसरा क्या कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं या बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन सकते हैं, आप बहुत चीज बिजनेसमैन बन सकते हैं, बिजनेस वुमेन बन सकते हैं, बहुत सी चीजें आप कर सकते हैं, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने खुल गए, आप वहां पर फेमस हो सकते हैं। आप में हो सकता है एंटरटेनमेंट कराने का, हंसाने का टैलेंट हो, आप लाफ्टर शो कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते, डांस कर सकते हैं, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है तो वहां पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज के डेट में प्लेटफॉर्म है, ठीक है, अभी आपके पास एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स है, तो आप स्ट्रीम की फिक्र मत कीजिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा यूपीएससी पास करने वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो ह्यूमैनिटीज से पास होते हैं, जो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा एग्जाम है, ठीक है। बैंक पीओ सभी कॉमर्स या फिर ह्यूमैनिटीज देके करते हैं। तो इतने सारे स्ट्रीम्स है, हर स्ट्रीम्स में सिर्फ साइंस स्ट्रीम में ही इतनी लिमिटेशन है कि आइदर यू आर अ डॉक्टर और यू आर एन इंजीनियर, अदरवाइज फिर अब थोड़े से इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड्स हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हुआ, बायोकेमिस्ट्री हुआ, इन सब चीजों को भी लोग पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अदरवाइज अभी अगर स्कोप भी देखा जाए तो हर फील्ड के बड़े स्कोप है, आप जर्नलिस्ट बन सकते हैं, क्या नहीं आप कर सकते हैं, मीडिया में जा सकते हैं और पॉपुलर भी हो सकते हैं। तो देयर आर एन नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल टू यू, तो आप स्ट्रीम के बारे में फिक्र मत कीजिए, ठीक है। एक्सपेक्टेशन से अगर कम नंबर आया है तो आपके पास ऑप्शन है ना, आप वेरिफिकेशन करवाएंगे, बेशक उसमें पैसे लग रहा है, बट आपके पास एक मौका है, उसको गवाइए नहीं। नहीं तो आप एक साल, अगर मान लो कि कोई 12th का बच्चा जो ड्रॉप आउट हो जाए तो एक साल आपको वेस्ट तो होगा ना, तो इस वजह से वेरिफिकेशन करवाइए। अगर आपके 5-6 नंबर है तो फिर आपके वेरिफिकेशन का ज्यादा कोई फायदा नहीं लग रहा। हालांकि एरर तो कभी भी हो सकता है कि जो 5 है वो हो सकता है 25 रहा हो, तो दैट काइंड ऑफ एरर कैन ऑल्सो बी देयर। तो मैं नहीं कह सकती कि आपको नहीं भरना चाहिए, आपको अगर श्योरिटी है तो आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो 75% अगर नहीं आया तो दैट इज नॉट अ बिग इशू, ठीक है। मैं बता रही हूँ बहुत सारे ऑप्शन है, रोबोटिक्स है, एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है। अब आप देख लो कि ह्यूमन जितने भी ऑफिस में काम कर रहे थे, ह्यूमंस आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, है ना। तो ये सारी चीजें जो है वो रिप्लेस हो रही हैं।
तो इस वजह से अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो वहां भी जा सकते हैं। और NIOS करके ओपन स्कूल है, तो वहां पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं। आप CBSE के ही उसमें नहीं रहिए कि CBSE में फेल हो गए तो क्या होगा, तो आपके पास ऑप्शन है। सो डोंट वरी, स्ट्रीम सिलेक्शन चूज करने से पहले बहुत ध्यान से देखिए। स्कूल्स की कोई कमी नहीं है, ठीक है, स्कूल एक नाम है। मुद्दा ये है कि आपको अपने लाइफ में जो कुछ करना है वो उस सब्जेक्ट से करना है, तो स्कूल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। मैं बहुत से बच्चों को जो जहाँ पढ़ाती हूँ ऑफलाइन, बच्चे बहुत सारे बच्चे ना मार्क्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने स्ट्रीम के लिए। स्कूल वाले जो स्ट्रीम देंगे वो बेचारे वही ले लेते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं छोड़ना चाहते, दोस्त नहीं छोड़ना चाहते। ठीक है, वो एक एंगल है कि दोस्त हैं आपको, स्कूल में बहुत सालों से पढ़ रहे हो, आपका एक रेपो बना हुआ है, अलग बात है। बट उससे प्रायोरिटी किस चीज की है कि आपको आपके पसंद का सब्जेक्ट मिले, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, चाहे वो साइंस हो। हर स्कूल साइंस वाले को ही डिफिकल्टी प्रोवाइड करती है, बाकी स्ट्रीम्स में वो इजीली एडमिशन ले लेते हैं। तो ये डिस्पैरिटी स्कूल की तरफ से भी होता है, हालांकि होना नहीं चाहिए। मार्क्स के बेसिस पर स्ट्रीम सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये भी एक एजुकेशन सिस्टम का बहुत बड़ा फ्लॉ है, ठीक है। तो आप सबको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, जो मार्क्स आए वेल एंड गुड। CBSE जो आपको रास्ते दे रही है उसके हिसाब से आप वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। बहुत सारे तरीके नहीं, अगर मान लो वेरिफिकेशन से बढ़े, रिवैल्यूएशन से बढ़े, तो कंपार्टमेंट एग्जाम दे करके क्लियर कर लो, खत्म बात, ठीक है। तो स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, दुखी होने की जरूरत नहीं है, अपसेट होने की जरूरत नहीं है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपकी केमिस्ट्री में कंपार्टमेंट आई है क्लास 12 के बच्चों, तो बैच लॉन्च हो गई है, बहुत सारे बैचेस बन भी गए हैं, छोटे छोटे बैचेस हैं, 10 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ में ले रही हूँ ताकि इंटरेक्शन हो सके। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं इस ID पे, तो फर्दर डिटेल्स मैं आपको दे दूंगी।